हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको एक्सेल में डाटा एंट्री में जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी टाइपिंग स्पीड सही करनी होगी। उसके बाद आप डाटा एंट्री में जब आप काम करेंगे तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम डाटा एंट्री करते हैं। मेरे पास एक एक्सेल शीट है जहां पर हम सीखेंगे डाटा एंट्री का काम किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे एक रो छोड़ देता हूँ, टॉप रो। उसके बाद नेक्स्ट रो से कुछ हेडिंग्स में लिखूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा सीरियल नंबर, उसके बाद लिखूंगा मैं स्टूडेंट नेम, उसके बाद लिखूंगा मैं डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर नेम, फिर जेंडर, फिर एड्रेस और अंत में लिखूंगा कॉन्टैक्ट नंबर। अब गाइस देखिए, यहाँ पे जितने भी मैंने कॉलम्स में यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हैं, ये सारे के सारे एक कॉलम के अंदर नहीं आ रही, यानी कि ये इनके लिए हमें कॉलम की जो विड्थ है उसको एक्सटेंड करना होगा। तो अगर आपको सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए जो यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर टॉप में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद किसी एक कॉलम की विड्थ को आप जितना एक्सटेंड करेंगे सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ उतनी ही एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम वाला जो कॉलम है इस पे जैसे प्लस का साइन बनेगा, मैं इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करूंगा और सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ आपकी उतनी ही चेंज हो जाएगी। उसके बाद मैं इस कंप्लीट शीट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, होम टैब में जाता हूँ, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मैं इसको मिडिल में कर दूंगा टेक्स्ट को। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाके। और उसके बाद हम यहाँ पे जो आपका सीरियल नंबर वाला कॉलम है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और उसके बाद गाइज हम क्या करते हैं, जो आपकी टॉप रो है इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें एक हेडिंग डाल देंगे, मर्ज कर लेंगे इसको। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आपका मर्ज एंड सेंटर है, इस पे क्लिक करूंगा तो आपकी कंप्लीट रो मर्ज हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लीजिए मैं हेडिंग्स लिख देता हूँ स्टूडेंट एडमिशन डिटेल, मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन डिटेल। और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, मान लीजिए इसके फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसके फॉन्ट को इस तरीके से। और उसके बाद मैं इसके फॉन्ट के साइज को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ मान लीजिए 18। और अब इसको हमने इस रो को यहाँ से एक्सटेंड करना है, तो रो को अगर हमने बढ़ाना है तो यहाँ पे हम जाएंगे और ऑटोमेटिकली जैसे आप यहाँ पे प्लस वाला साइन आएगा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रो आपकी बड़ी हो जाएगी, या फिर आप इस तरीके से प्लस वाले साइन से ड्रैग करके भी इसको बड़ा कर सकते हैं। अब गाइज हमने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो मर्ज है इस एरिया को मैं कलर कर लेता हूँ। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू कलर और उसके बाद जो आपका टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करता हूँ और उसमें मैं कर देता हूँ यहाँ से व्हाइट कलर। मैंने इसका कलर कर दिया व्हाइट। नीचे आपकी जो सब हेडिंग्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से और इस पर मैं कोई कलर कर दूंगा, मान लीजिए मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर। और इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसके फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। सो गाइज इस तरीके से हमने हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं इस एरिया को सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा फॉन्ट वाले ग्रुप पे और यहाँ पे मैं बॉर्डर्स में जाऊंगा और यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करूंगा तो आपका कंप्लीट जो एरिया है वो ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक ये टेबल क्रिएट हो चुकी है, इस पे हम डाटा एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर में यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ और नीचे मैं 2 लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं इन दोनों के दोनों सेल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे राइट कॉर्नर पे क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा इस तरीके से, तो आपके कंप्लीट 1 2 3 4 सीरियल नंबर्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हमको क्या करना है, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, इसको हमने एंटर करना है, यहाँ पे इस डिटेल को फिल करना है। उसके लिए हम एक फॉर्म ऑप्शन का यूज करेंगे एमएस ऑफिस में। सबसे ऊपर जब हम जाएंगे रिबन में तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा सारे के सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शंस हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई नया ऑप्शन ऐड करना है तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे नीचे की तरफ हम जाते हैं, मोर कमांड में जाते हैं और यहाँ पे पॉपुलर कमांड को मैं चेंज करके कर देता हूँ ऑल कमांड। और यहाँ पे मैं F बटन प्रेस करूंगा जब तक कि फॉर्म ऑप्शन ना आए। मैं यहाँ पे F बटन प्रेस करते रहता हूँ कीबोर्ड से और आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने इस तरीके से क्लिक किया और आप देखेंगे फॉर्म आपको शो हो चुका है। इस फॉर्म को हमने ऐड करना है, यहाँ पे जाऊंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा।
जैसे मैं ओके करूंगा ऊपर आपका एक फॉर्म ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अब देखिए गाइस, यही फॉर्म ऑप्शन है जिससे हम यहाँ पे डाटा एंट्री करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद में फॉर्म पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे इस तरीके से एक मैसेज आएगा और जिस पे हम ओके करेंगे और यहाँ पे आपका सारी की सारी हेडिंग्स ऐड होके आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है। मान लीजिए स्टूडेंट नेम है नीरज और डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 04/05/1998 और उसके बाद फादर नेम मान लेते हैं इनका है सूरज और जेंडर है मेल और उसके बाद एड्रेस है 2/3 बसंत विहार मान लेते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर हम डमी कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे 8765432210। अब देखिए जैसे मैं एंटर करूंगा ये कंप्लीट डिटेल आपकी पहली वाली रो पे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आप नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल ऐड करनी है तो उसके लिए सेम चीज मैं फॉलो करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा और कोई एक नेम लिख लेता हूँ, मान लीजिए सूरज लिख लेता हूँ और डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ इनकी 4/6/2001 और फादर नेम हो जाएगा मान लीजिए इनका अभिषेक और उसके बाद जेंडर मेल लिख लेता हूँ और एड्रेस इनका लिख लेता हूँ 2/3 कीर्ति नगर। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लेता हूँ, डमी कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद एंटर करता हूँ। तो इस तरीके से आपका एक और डाटा एंट्री हो चुकी है। उसके बाद और एक नेम हम ऐड करेंगे, मान लीजिए मैं एक और नाम ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ महेश और उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ इनकी मान लेते हैं 5/6/1997 और फादर नेम मान लेते हैं इनका हो गया हर्ष और उसके बाद जेंडर इनका मेल और एड्रेस इनका हो जाएगा 3/4 हरिनगर और कॉन्टैक्ट नंबर हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया, फिर से एंटर करूंगा तो एक और डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे डाटा एंट्री करते हैं फॉर्म के थ्रू। अगर आपको कोई एंट्री गलत हो चुकी है उसको डिलीट करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइंड प्रीवियस में, फिर से फाइंड प्रीवियस में मान लीजिए सूरज वाली हमको डिलीट करनी है तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा और ये डिलीट हो जाएगी इस तरीके से। ओके जैसे ही आप करेंगे और फिर से आप एक नई एंट्री यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैं कोई और एंट्री ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कुमार और नीचे मैंने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ इनकी 3/4/2003 और फादर नेम लिख दिया इनका हमने हरीश और जेंडर लिख दिया इनका हमने मेल और एड्रेस इनका हो गया आपका 3/6 समायपुर और कॉन्टैक्ट नंबर हम इनका कुछ भी लिख देंगे इस तरीके से और एंटर करेंगे तो एक और डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी। तो गाइज इस तरीके से देखेंगे आप, हमने एक फॉर्म ऑप्शन के थ्रू एक्सेल में हम बड़ी इजीली डाटा एंट्री कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।